स्वामी जी, आपने पहाड़ों का जिक्र किया, जंगल तो लगातार हमारे दर्शक देख ही रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हीं जंगलों को काटते हैं तो जंगली जानवर फिर शहरों की तरफ आते हैं, और जब नदियां प्लास्टिक से पट जाती हैं, भर जाती हैं, तो बीमारी लोगों के घरों में आ जाती है। इस बिगड़े हुए संतुलन का सबसे बड़ा असर हमारे बच्चों की इम्यूनिटी पर नजर आ रहा है। सर्दी वैसे ही कड़ाके की पड़ने लगी है, बच्चों के लिए भी विंटर योग का पैकेज आज एक करवाने की जरूरत है। स्वामी जी, क्या क्या बच्चे कर सकते हैं? बच्चों को एक तो शीर्षासन, दूसरा सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। और सब बच्चों को ना बहुत इजी है, सब दंड बैठक बच्चे नहीं कर पाते, जो पूरा कर सके उनसे तो ये पूरा करा देना ही। ऐसे साधारण दंड या फिर ये अनुमान दंड ऐसे, और जो इतना भी ना कर पाए ना, ऐसे जो इतना ना कर पाए उनसे ये कम से कम ये करवा देना, ये भुजंगासन। हम अपने सब बच्चों को 100 बार भुजंगासन करा देते हैं, और हमारे बच्चों की सुपर इम्यूनिटी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ऐसे, और दूसरा दोनों हाथ छाती के नीचे ऐसे रखते ऐसे, ये तो बच्चों को ये तो जरूर कराएं भुजंगासन। और बच्चों को ना प्राणायाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम जो है ये सबकी सेहत के लिए इतना ज़रूरी है, और बच्चे बूढ़े सबको मैं तो कहता हूँ ये करना चाहिए। और बच्चों की छाती जाम हो जाती है, सर्दी जुकाम कफ कोल्ड एक बार हो जाए तो फिर किसी किसी के तो 1-2 महीने तक नाक चलते रहते हैं, घुर्र घुर्र होता रहता है, फेफड़े डैमेज होते रहते हैं। बच्चों को थोड़ा स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, या बच्चों को च्यवनप्राश, उनके लिए तो हमने बालप्राश तैयार कर दिया है, ये बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है बालप्राश। हाँ, तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, केसर आदि दिया करे बच्चों को, और चीनी नहीं डालना, उसकी जगह खांड, गुड़, शक्कर या मधुरम डालना। ये जो सिंथेटिक चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई, मैं तो रोज़ कहता हूँ बायकॉट करो सारी सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जितना भी मेकअप, सिंथेटिक जितने भी दवाइयाँ, सिंथेटिक जितने भी कपड़े हैं, सिंथेटिक जितना भी फूड है, ये सब का सब इसने इंसान को पूरी तरह से मिटा सा दिया है। हमारी जीवनीय शक्ति का ह्रास हो चुका है, मनुष्य की जीवनीय ऊर्जा जो है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है, विघटन हो चुका है उसका। स्वामी जी, कुदरत जब नोटिस देती है ना, कभी महामारी के रूप में ये सामने आती है, ये तो परम औषधि है, कभी जानवरों के हमले के रूप में सामने आती है, कभी कभी नई नई बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दस्तक देती है। प्राणायाम और ध्यान के साथ साथ व्यक्ति की संकल्प शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि शरीर, मन और पर्यावरण तीनों संतुलित हो जाए, ये समझाएं और योग प्राणायाम ध्यान करवाएं स्वामी जी। हाँ, एकदम ठीक कहा। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, योगा फॉर सोल, योगा फॉर ऑल, बैक टू नेचर, बैक टू कल्चर। अपने सनातन जो विरासत है, अपने मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है, अपना मूल स्वधर्म है, आत्मधर्म है, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और अलग अलग प्रकार की जो संजीवनी, हमारा जो सेगमेंट है उसमें जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियों के बारे में बताते हैं, उनका सेवन किया करें। आज का संजीवनी भी खास होने वाला है। एक एक जड़ी बूटी में अपरिमित सामर्थ्य। अब अकेले हनी के अंदर एक हनी जीवन भर पुरुषार्थ करके करीब जो है 25-30 लाख राउंड लगा करके तब जा करके पूरे जीवन काल में 800 ग्राम हनी तैयार करती है, और उसमें 1000 से ज़्यादा हल्दी कंपाउंड। तो सर्दियों के अंदर हनी खाएं, गुड़ खाएं, च्यवनप्राश खाएं, बच्चे बालप्राश खाएं, प्रकृति संस्कृति को अपनाएं, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, खाने पीने में संयम रखें, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट ठीक करें, कोई बीमार ना हो, कोई मोटा ना हो, किसी को बीपी शुगर ना हो हमारी तरह से। अब जैसे हम तो सुबह से गुड़ खाने लगे हुए हैं, और शुगर वाले हमारी तरफ ऐसे ही टकटकी लगा के देख रहे हैं
अरे बाबा हम तो एक डली भी शुगर खाते हैं तो फिर 200, 250, 500 पर शुगर पहुंच जाता है। हम ऐसे इतने भी लोगों के रोज़ इंसुलिन छुड़वाते हैं, शुगर छुड़वाते हैं, पवन मुक्तासन, मंडूकासन कराते हैं। तो रोज़ संकल्प ले लें कि हमें योग करना है और मधुमेह से, उच्च रक्तचाप से, थायराइड से, लिवर किडनी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर जैसी तमाम तरह की बात, पित्त कफ त्रिदोषों से मुक्त रहना है। न तन में रोग, न मन में रोग, न जीवन में कोई शौक। बस 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। मोटिवेशन अगर खुद से नहीं आ रहा है तो सुबह इंडिया टीवी ऑन कर लीजिए, लाइव मोटिवेशन की क्लास स्वामी रामदेव की चल रही है।